पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई अब जिहादी बना देंगे क्या फिर? जिहादी क्या मतलब है? जिहादी बना देंगे। जिहादी क्या मतलब है? जिहादी बना देंगे। जिहादी क्या मतलब है? जिहादी बना देंगे। भाई वो तुम बताते होगा, हम नहीं करते जिहाद। जिहाद आप करते हो, हम नहीं करते। जिहाद आप करते हो, हम नहीं करते। जिहाद आप करते हो, हम नहीं करते। अभी जो है, अभी बरेली में झगड़ा हुआ था, मैं कह दूं शंकर लव या कृष्ण लव या राम लव, मुझसे कहता है जो मोहम्मद लव कहने पे ही जो है बंद करवा दे 40 आदमी। बताओ क्यों करवा? आई लव मोहम्मद जिसकी आई लव मोहम्मद, हाँ हाँ बताओ। तो आपको उसके बारे में पता है क्या है? क्या है बताओ? एक नई परंपरा। नहीं कुछ नहीं, मेरी बात सुनिए, प्यार का मामला है। उसको बोलने से कोई आपको मना नहीं कर रहा। आप आई लव मोहम्मद खूब सुनिए, मेरी बात सुनिए चाचा, आप बुजुर्ग हैं, मेरी बात सुनिए, मैं भी आपके बच्चे के समान हूँ। बच्चा भाई, तुम भी पूरे बच्चे। आई लव मोहम्मद कहने से कभी किसी ने किसी को नहीं रोका। सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए। लेकिन अगर कोई परंपरा, कोई जुलूस किसी से, यहाँ से मान के चलिए आपकी ये मस्जिद है या आपका ये घर है, यहाँ से कोई परंपरा थी कि आप यहाँ से अपना एक जुलूस निकालेंगे और उसका रास्ता तय किया गया है कि सीधा आप दादरी के मेन चौराहे पे पहुँचेंगे। लेकिन यदि आप जिद करेंगे और जहाँ पर दूसरे समाज के लोग रहते हैं वहाँ पर आप आई लव मोहम्मद का अखबार पोस्टर लगा देंगे और जिद करेंगे कि मैं ऐसे घुमाकर उसको लेकर जाऊँगा, इस पर वहाँ पर आपत्ति हुई थी। यही झगड़ा हुआ था। पहले कुछ लोगों ने उसको रोक दिया, फिर जब वो विवाद आगे बढ़ा तब उसमें मारामारी हुई। ये था वो पूरा मामला। आई लव मोहम्मद, आई लव भगवान महादेव, आई लव शंकर, किसी को बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आप आई लव मोहम्मद खूब लिखकर बोलिए, चिल्लाकर बोलिए, अपने मन से बोलिए, भाव से बोलिए, दिल से बोलिए, कोई आपको रोकने वाला। अभी जो है चार आदमी जो है मंदिर पे उन्होंने आई लव मोहम्मद लिख दिया और वे गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू भाई है, उनका कुछ हुआ? कार्रवाई होगी? कार्रवाई हुई है? अजी कुछ भी ना हुआ, छोड़ देना। ये सोच है, इधर से छोड़े, इधर छोड़ दें, इधर पकड़े, इधर ये सोच है। अगर कोई ऐसा करता, बताओ, अगर मुसलमान, सुनो, मुसलमानों के नाम अगर उसमें जुड़े हुए होते ना, उन्हें फांसी लग जाती, बुलडोजर चल जाता। आगरा सुना है आपने? अरे आप सुन तो लीजिए, आगरा गए हैं आप? हाँ जी, मैंने देखा ही ना। आगरा में सबसे बड़ी मस्जिद है ताजमहल है। वो तो ताजमहल नहीं है, सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद। आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं भी आपको जवाब देना चाह रहा हूँ, मैं भी आपके इस डायलॉग को अच्छा से पूरा कर लें। एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति, उसके घर पर उसकी लड़ाई होती है, उसके परिवार से उसकी लड़ाई होती है, और वो उस गोश्त को, जिस गोश्त को आप लोग मानते नहीं हैं, जिस गोश्त को आप लोग हराम मानते हैं, उस गोश्त को काट कर वो मस्जिद के अंदर रख देता है। जुमे के पहले का दिन, जुमे के दिन की एक रात होती है, और वो कहीं ना कहीं जब ये पुलिस को पूरा मामला पड़ता है, क्योंकि वहाँ के पुलिस अधिकारी मुझे जानते थे, मैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने इसको पूरी तहकीकात करी उसकी, और वो व्यक्ति मुस्लिम पकड़ा गया। वहाँ पर सभी लोगों ने अच्छे से उसको शांत किया मामले को। अब ये बताइए, उसने भी तो ऐसा किया कि कोई हिंदू का नाम लग जाता तो कितना बड़ा दंगा। ये राजनीतिक लोगों ने उसे पैसे दिए होंगे, जिस तरीके से राजनीतिक लोग करवाते हैं, हिंदुओं से करवाने गलत काम या मुसलमानों से करवाने, ये राजनीतिक लोग पैसे देते हैं। ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। अभी सुनो, जो है कोई मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे कोर्ट सजा देगी या आप खुद दे दोगे? कोर्ट सजा देगी। फिर जुनैद को और उन लड़के को जो जिंदे जला दिया, आग लगा दी उनमें, वो मेवात के अंदर, वो कोर्ट ने सजा दी या इंसान ने दी? आज भी कोर्ट कुछ हुआ उनका? कुछ भी ना हुआ। मोनू मानेसर की आप बात कर रहे हैं, वो आज भी जेल में है। शायद आपको क्या हुए हैं? कोर्ट में कानूनी मामला चल रहा है। कुछ भी ना होता भाई साहब। तो एक बार बताइए, कोर्ट में हत्या के नाम पर कितने हत्या कर दी होंगी उन लोगों ने? मोनू मानेसर ने गौ हत्या के नाम पर किसी भी व्यक्ति के पक्ष में नहीं हूँ। गौ हत्या, सुनिए, पहली बात तो यह है, मैं ऐसे किसी, सुनिए मेरी बात, एक बार सुनिए मेरी बात सुनिए आप। खुले असला रखना, मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति के पक्ष में नहीं हूँ जो कानून तोड़े, जो संविधान के अनुसार ना। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं भी उसका आंसर दे रहा हूँ। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मेरा भाई क्यों ना हो, अगर वो अवैध हथियार रखता है, गलत तरीके से गऊ के नाम पर कुछ ऐसा करता है, उसके साथ हम बिल्कुल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश में जो चीज़ चल रही है, अगर उससे, मेरा सवाल तो आप लोगों से यही था कि साहब आपको बोलने में, आपसे शुरुआत मेरी हुई थी, आपने कहा हमें बोलने में कोई आपत्ति आज भी नहीं है, अब भी नहीं है, अब भी नहीं है। आपसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? नदीम। क्या लग रहा है अभी जो चल रही है चर्चा, वंदे मातरम बोलने से कोई आपत्ति, या वंदे मातरम बोलोगे? सब चीज़ बोलो, जो आदमी मनवाओ सब बोलो, जो मन करे जनगण मन सब बोलो। मतलब इस बात, इस देश में अमन चैन रहे, बस भाईचारा बना रहे।
भाईचारा बना बस भाईचारा हमेशा जो कोई भगवान पैदा कर रहा उल्टे सीधे बात कर रहा तो उनको कार्रवाई सख्त हो बस उस पर कार्रवाई हाँ कार्रवाई सच चले उन पे और किस मतलब एक कर रहा तो 100 पे डाल ले उस पर नहीं चाहिए बस सर एक पे हो बस जो उल्टे सीधा बोल रहा है तो उससे पकड़े और बताओ डाले। भाई अभी जो मदनी साहब कह रहे हैं कि जिहाद का मतलब क्या है? मुझे क्या बताओ मुझे बताओ सही। तो कह रहे हैं कि जिहाद करना ध्यान नहीं देता हूँ मैं सिर्फ कारोबार में ध्यान दूंगा खाने पीने पे इन चीज़ों ध्यान क्यों दूँ? ध्यान वो देंगे जो इस काम को करेंगे। वो कह रहे हैं जिहाद होगा। मुझे कहता जिहाद तुम बताओ क्या होएगा? वो तो वही बताएंगे मुझे तो तुम्हें पता होगा कि हमसे ज़्यादा तुम्हें पता है भाई वो तो मैं तो जानता नहीं जिहाद। मैं भी नहीं जानता। आप भी नहीं जानते? नहीं। अच्छा सरकार कैसे चल रही है यूपी में? योगी टॉप की चल रही है भाई बीजेपी से बढ़िया सरकार कोई है ही ना आज। योगी जी तो बुलडोजर इधर घुमा काय चला रहे हैं बुलडोजर पे चलाएंगे जो करेगा उल्टे सीधे काम बेहतरीन चल रही है जो बात है। योगी सरकार तो मैंने कहीं देखी ना ऐसी भाई जो मुसलमानों को तो टारगेट कर करके ना वो गलत फहमी है और क्या कर रहा है इस बात को तो बेहतरीन चल रही है भाई। मेरे काम तो कई दिन से सारे प्रूफ बनवा दिए सरकार ने तो मेरे आधार कार्ड बना दिए पैन कार्ड बना दिया पहचान पत्र बनवा दिया सब करवा दिया। SIR लागू हो रहा है SIR में सबको सब बढ़िया कर रहे हैं बेहतरीन हो रहा कर रखा ये सरकार बढ़िया चल रही है भाई हमें तो बढ़िया चल रही है कारोबार नौकरी मिल रही है बढ़िया काम चल रही है। तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चल रहा है। हमें देखा ना जी कह रहे हैं सरकार बदलेगी। बेहतरीन चल रही है सरकार बढ़िया चल रही है भैया। आपको ठीक लग रहा है? मुझे सही लगी सरकार। और जो लोग कह रहे हैं कि योगी जी बड़ा परेशान करते हैं मुझे पता ना भाई बताएंगे इस बारे में। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुस्तकीम है। मुस्तकीम बताइए भाई क्या आपको लगता है? पहली बात तो सवाल यही है कि वंदे मातरम पर क्या राय है? मैं यूँ कह रहा हूँ मेरा मकसद ये है कहने का इस पहले की बात सुनो हाँ हुई है पहले बात इस देश को प्यार मोहब्बत से बड़ी जीत ना कुछ भी राजनीति ना करके और भाईचारे की नफरत की बात ना करके हिंदू मुसलमान की ये देश एकजुट चले और जो भी आवे टक्कर पे गैर विदेशी ताकत जो इसका मुकाबला करे देश का हमारे का उसके संग दिल जान से मुसलमान भी हिंदू भी सिख भी ईसाई भी सब संग कर लड़ें मिलके दूसरों के संग इस नफरत को मिटा में। ये देश में नफरत इतनी बुरी हो रही है मेरा दिल दुखता है कभी कभी देखता हूँ मैं ये नफरत नहीं होनी चाहिए देश में प्यार मोहब्बत भाई मोहब्बत होनी चाहिए और इससे जब भी जीत पाओगे तो मैंने चाइना एक दिन ऐसा होएगा तुम पाकिस्तान का नाम लेते हो तुम्हें चाइना खाएगा गारंटी कह रहा हूँ इस बात की मैं भी कुछ सोच के। लेकिन अब आप बहुत समझदारी वाली बात कर रहे हैं। क्या नाम बताया? पाकिस्तान का तो नाम है खाली सुनिए तो सही। अरे असली वो तो आप नेशनल मुद्दे पर भी बात कर रहे हैं। क्या नाम बताए थे आप? भैया मैं नाम क्या था? मुस्तकीम है भैया। जब देश में रहकर ही ये कहा जाएगा कि अब जिहाद करना होगा वो गलत है समझे नहीं वो गलत जिहाद का मतलब क्या है भैया? जब वो मोहब्बत से रहेंगे तो जिहाद का समझे नहीं किसके खिलाफ? सुनो ये साहब कह रहे हैं जिहाद करना सुनो होगा। किसके खिलाफ? सरकार जो कर रही है जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है हमें मतलब नहीं है सरकार से सरकार अच्छी कर रही है हम भी बीजेपी को वोट देते हैं मुसलमान किसी को भी तो ना सुनो मुसलमान भी देता है हिंदू भी देता है वोट बीजेपी को अच्छा कर रही है बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है पर क्या है नफरत की भावना को खत्म करे और इस देश को बचावे। महंगाई जैसे महंगाई है गरीबी है इस पर ध्यान दे में प्यार मोहब्बत पर ध्यान दे में बात है बस। जिहाद गलत है जो भी है गलत है जो बड़ों ने की है वो सोच समझ के बोला भाई जो भी बोला है उन्होंने बड़ों ने वो सोच समझ के बोला है उन्होंने बात करी जावे हमें खाली देश के बारे में प्यार मोहब्बत के बारे में कि अगर वो कह रहे हैं तो आप जिहाद के लिए सड़कों पे उतरेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं कोई नहीं उतरेगा ये नहीं वो समझे नहीं वो ठीक कह रहे हैं भाई। बहुत पहली बात तो आप यूँ बताओ पढ़े लिखे ये सब पीछे रखो मेरी आवाज बहुत तेज है। बोलिए पहली बात तो आप मुझे ये बताओ आप पढ़े लिखे हैं तुम्हें कुछ है अरे बोलने करने दो बुजुर्ग हैं कोई ऐसा बच्चे थोड़ी है वो कुछ 16 साल के बच्चे बेटा 75 साल की उम्र है कोई वैसे ही ना डोल रहे हम। अरे उनकी बात सुनो पहली बात तो आप पढ़े लिखे हैं पैसा भी खर्च करें पढ़ाई लिखाई में 75 साल की मेरी उम्र है सब कुछ जानता हूँ मैंने देखा बहुत कुछ है। अच्छा हाँ आप यूँ बताओ आप बार बार जिहाद की बात करते हो जिहाद है क्या चीज़ मुझे बताओ आप। मैं तो ये पूछना है मुझे तो जानकारी नहीं है इसकी। तो फिर आप मदनी साहब चीज़ की आपको जानकारी नहीं है उसका नाम क्यों ले रहे हो? तो मैं तो आपसे पूछना है ना नहीं क्यों पूछ रहा है मुझसे? मदनी साहब ये कह रहे हैं कि जुल्म होगा तो जिहाद होगा तो जिहाद किसके खिलाफ हो? मदनी साहब क्या कह रहे हैं? मदनी साहब को जानते हैं आप? हाँ खूब जाने महमूद मदनी साहब। अरे बुढ़ा खूब जानू भैया। तो मदनी साहब कह रहे हैं कि जुल्म होगा तो जिहाद भी होगा तो किसके खिलाफ जिहाद? जिहाद का क्या मतलब है? जो जुल्म करेगा किसके खिलाफ? कोई तो करेगा। कौन कर रहा है? आप करो मुझसे मैं तुम पे करूँ जुल्म? आपसे बड़े प्यार से बात कर रहा हूं। नहीं आप अगर मुझ पे करो या मैं आप पे करूँ जिहाद ये जुल्म नहीं हो गया?
आप सुनो भाई साहब, देखो जिहाद सुनो एक करेंगे। मिनट, हमारे देश पे कोई आपत्ति आने लगी तो हम जिहाद करेंगे, मार काट करेंगे। हमारे देश पे कोई आपत्ति आती है या दूसरे देश से कोई चढ़ाई या किसी तरीके से शैतानी करता तो हम लड़ेंगे मरेंगे अपने देश की खातिर। अपने ये देश- जिहाद है। हाँ, अपने देश के लिए। देश में रहकर देश में किसके खिलाफ जिहाद? नहीं जिहाद नहीं, वो तो दूसरे आप देश कर रहे हो के जिहाद, हम नहीं कर रहे भाई। हम तो अपने है बाबा, देश में रहकर देश में भाईचारा चलेगा। बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे या बच्चे जिहादी बनेंगे? ईमानदारी से बालक पढ़ने लिखने में कामयाब हो जाएंगे, अगर जिहाद करेंगे तो कहीं भी जाएंगे, नहीं से पहुंच जाएंगे। सवाल तो यही है, बच्चों को इंजीनियर बनाना है, आईआईटी वाला बनाना है, पंचर वाला बनाना है, जिहादी बनाना है, ये बताइए। भाई साहब पिंचर वाले की जरूरत है, ITI की जरूरत है, जिहादी की जरूरत है। वो तुम्हें जरूरत है, हमें नहीं। जिहाद की आप जरूरत कह रहे हैं हमें जरूरत होती है, हम तो जिहाद की बात। आप बार बार जिहाद की बात करो, जिहाद की जरूरत आपको है, हमें नहीं है। बाबा एक बात बताइए, हमने तो नहीं कहा हमें जिहाद की जरूरत है, हम तो ये कह रहे हैं हमें तो प्यार मोहब्बत की जरूरत है, हमें तो प्रेम की जरूरत है, आप सुनो, भाईचारे की जरूरत है। जिहाद की जरूरत तो मदनी साहब एक मिनट, को है। हम- जिहाद की बात है तो मदनी साहब इतने बड़े संरक्षक हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस देश में प्रेम मोहब्बत होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि जिहाद होगा। जिहाद का मतलब क्या है? बड़ा सवाल यह है कि बच्चे इंजीनियर बने, बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, दुकान पे चाय बेच रहा है, बच्चों को क्या बनाना चाहिए? एक बात बताओ, बाबा ईमानदारी से पहले गुजरे तुम मदनी साहब के दौरे क्यों नहीं जाते? मदनी साहब हाँ, जाओ का तुम यहाँ। संदेश तो आप ही लोगों के लिए। नहीं, जो उन्होंने कहा है तो उनसे लो जवाब इस बात का। अगर वो साहब- अपना काम करने लगे तो वहाँ करेंगे हम। भाई हम करेंगे। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि मदनी साहब का संदेश देश में क्या कहलाता है? भैया हम तो इसी बात जानते हैं, हमारे देश पे किसी तरह की कोई आपत्ति आती है तो हम तो अपने देश लड़ेंगे, आप ही नहीं लड़ेंगे, हम मिलकर सब लड़ेंगे। लड़ेंगे ये कहिए, हम मिलकर लड़ेंगे। लड़ते आए हैं, लड़ते आए हैं जब से इस राष्ट्रीय अच्छी गई है। आपको कहना चाहिए कि देश के खिलाफ अगर सुनिए, देश के खिलाफ अगर कोई आपत्ति होगी तो हिंदू मुस्लिम सब मिल गए भाई साहब लड़ेंगे। एक मिनट, सही बात है। हमारे बड़े बूढ़े अच्छा एक बात है, जवाब देके चले जाइएगा। जी, आपके कितने बच्चे हैं? इस पे 4 हैं। 4 हैं। अब तो बड़े होंगे, मेरी तरह उम्र होगी इनकी। हाँ, छोटे छोटे जैसे ही लौड़ा। अच्छा, तो बच्चे क्या करते हैं? ये अपने मुसलमानों कुछ काम है कि ड्यूटी पे लग रहे हैं कहीं? नहीं, कहीं कुछ तो करते ही होंगे, व्यापार करते हो, मेहनत मजदूरी करते हाँ, मेहनत मजदूरी करते हैं। हो। बच्चों को क्या चाहते हैं? इंजीनियर बनाना, पढ़े लिखे बनाना, कोर्ट के लिए उस लॉयर बनाना, या फिर जिहादी बनाना? एक बात बताइए। पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई अब। मैं ये कहूं, जिहादी बना देंगे क्या फिर? जिहादी क्या मतलब है? जिहादी बना देंगे? कह रहा हूँ ना, जो मदनी साहब कह रहे हैं जिहाद, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ क्यों नहीं जाते? हम तो यही पूछ रहे हैं ना, वो आप ही उनके सुनिए, उनके बच्चे उनके बच्चे पढ़ेंगे लंदन में, आपके बच्चे पढ़ेंगे अमेरिका में, आपके बच्चे पढ़ेंगे अच्छे स्कूलों में, और जिहादी कौन बनेगा? जिहादी बनेंगे ये। कौन? हाँ, ये बनेंगे जिहादी। के लिए तो संदेश दे रहे हैं ना, हमारे बच्चे पढ़े अच्छे लंदन। मदनी कुछ कह रहा है, एक भैया मेरे मुंह पर मत होगा भैया। मदनी अगर कुछ कह रहा है तो आप या हुक्का लेकर मदनी के पास जाओ, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर तुम बात कर रहे हो देश के ऊपर जान देने की, हमारे बड़े बूढ़े सुभाष चंद्र बोस के जमाने के फौजी है, ताऊ भी और दादा भी। जहाँ तुम झुक नहीं सकते वहाँ देश के ऊपर हम देश के चीज है। लिए। हाँ जी, हम यही में दफन हो में। और मैं ये कह रहा हूँ कि देश के लिए अगर तो लड़ना, हम मिलके लड़ेंगे ना। जिहाद का क्या मतलब हो गया? भाई वो तुम करते होगा, हम नहीं करते जिहाद। जिहाद आप करते हो, हम नहीं करते। यही है ना।